क्वेश्चन 10। क्या तुम्हारे हिसाब से हाई लेवल ट्रेडिंग के लिए नेचुरल टैलेंट चाहिए होता है या ये स्किल्स सीख कर डेवलप की जा सकती है और कितना टाइम लगता है सीखने में? मिनरविनी, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्पोर्ट्स से अलग नहीं है। कुछ जेनेटिक एडवांटेजेस लेकर आते हैं, जैसे मस्कुलैरिटी, एजिलिटी एटसेट्रा, लेकिन सिर्फ यही आउटकम डिसाइड नहीं करता। कई जीनियस लाइफ में सफल नहीं होते और नेचुरली टैलेंटेड एथलीट्स भी कहीं नहीं पहुंच पाते। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत में डिसएडवांटेज में होते हैं, जैसे मैं था, पर फिर भी हाई लेवल पे सफलता पाते हैं। जहां तक लर्निंग कर्व का सवाल है, एक अच्छी खबर है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सी वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो पहले अवेलेबल नहीं थी। अगर आप बीएस को अलग कर पाते हो और सही चीज को पहचान सकते हो, तो आपको बहुत वैल्यूएबल तक एक्सेस मिलती है जो आपके लर्निंग कर्व को कॉम्प्रेस करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ये एक्सपीरियंस आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, इसमें वक्त लगता है। जनरल बात करूं तो लर्निंग कर्व कुछ सालों का होता है, 5 साल तक भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रेडिंग में कितना टाइम और अटेंशन देते हो। रायन, हाई लेवल पे ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी चीज़ें सही तरीके से करनी पड़ती है और इसमें कुछ खास पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, हम्बल होना पड़ता है और सीखने की चाह और रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक कमी है, तो आप फिर भी डिसेंट रिटर्न्स पा सकते हो, पर शायद कंसिस्टेंटली ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स नहीं पाओगे। ज़्यादातर स्किल्स सीखी जा सकती है, लेकिन अगर आप में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है, तो जब स्टॉक अपने बाय पॉइंट से गुजर रहा होगा तब खरीदना मुश्किल होगा। या फिर अगर आपको अपने ईगो पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और सोचते हो कि आप सही हो और मार्केट गलत है, तो आप खुद को बेड लॉस के लिए तैयार कर रहे हो। मेरे एक्सपीरियंस में लर्निंग कर्व लगभग 2 साल का होता है और अगर आपको कुछ बुरे हैबिट्स ठीक करनी पड़ती है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। अक्सर आपको काफ़ी गलतियां करनी पड़ती है, उनसे सीखना पड़ता है, तब जाके आप सही मूव्स करने लगते हो। जेंजा, कुछ नेचुरल बॉर्न एबिलिटीज जरूरी होती है, लेकिन बाकी चीजें सीखनी पड़ती है। पिछले 18 सालों में मेरे 2 डजन से ज्यादा दोस्तों और जान पहचान वालों ने मुझे ट्रेड करते हुए देखा, और एक शख्स सबसे ज्यादा नेचुरली समझ पाया जो मेन चार्ट्स में देख रहा था और इंस्टिंक्टिव लेवल पे चीजें जल्दी समझ गया। दुर्भाग्य से वो शख्स अभी जावा था और कॉलेज जाने की ज़रूरत महसूस करता था, जिस वजह से उसके पास ना फंड्स थी और ना टाइम ट्रेडिंग की आर्ट को मास्टर करने का। शायद वक्त के साथ वो इंसान वापस आए, और मुझे है कि ऐसा होगा, क्योंकि वो चार्ट्स को आसानी से समझ लेता था। जहां तक लर्निंग कर्व की बात है, तो ये आपके कमिटमेंट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्या आप हर दिन रियल टाइम फीड पा मार्केट को देख रहे हो या सिर्फ दिन में कुछ बार झांक रहे हो? अगर मुझे एक नंबर देना पड़े, तो मैं कहूंगा कि एक एक्सेप्शनल ट्रेडर कम से कम 5 साल तक फुल टाइम मेहनत करता है और कम से कम एक कंप्लीट मार्केट साइकिल का एक्सपीरियंस लेता है। रिची टू, मैं शायद इस सवाल का सबसे अच्छा या सबसे बुरा इंसान हूं जवाब देने के लिए। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। ये कहने के बाद, मेन नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में बीच में हूं। मेरे हिसाब से किसी भी काम के लिए एक नेचुरल एप्टीट्यूड ज़रूरी है, लेकिन एसेंशियल नहीं। किसी शख्स की ड्राइव, डिसिप्लिन और मोटिवेशन कुछ हद तक टैलेंट की कमी को पार कर सकती है। मेन ऑनेस्टली अपने आप को दूसरे लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड या इंटेलिजेंट नहीं मानता, लेकिन मुझे एक अच्छी मेमोरी और डिसिप्लिन मेंटेन करने की एबिलिटी का वरदान मिला है। मुझे पूरी तरह से लगता है कि एक एवरेज इंसान इतना सीख सकता है कि वो एडिक्वेट बन सके, लेकिन ये कहना कि हर कोई हाई लेवल पे ट्रेड कर सकता है शायद मिसलीडिंग होगा। जहां तक सीखने का वक्त है, मैं टोनी रॉबिन्स की बात को मानता हूं, जो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग 2 सालों में जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा अंदाज़ा लगा लेते हैं, और 10 सालों में जो कर सकते हैं उससे कम अंदाज़ा लगाते हैं। 2 और 10 सालों के बीच कहीं लोग ज़रूरी स्किल सीख लेंगे या शायद गिव अप कर देंगे।